हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी यूपीएसआई की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रही है और आज जो हमने प्रैक्टिस सेट लिया है, ये लिया है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और ये है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? व्यथित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी, व्यथित व्यक्ति के निमित्त कोई भी अन्य व्यक्ति या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? धारा 2, धारा 3, धारा 4 या फिर धारा 5 के अंतर्गत। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 3 के अंतर्गत। ठीक है, इसको घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 29 के अधीन गठित की जाने वाली बाल कल्याण समिति का गठन कौन करता है? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पुलिस अधीक्षक या फिर उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश। तो ये गठित करते हैं राज्य सरकार। ठीक है, कौन गठित करता है? राज्य सरकार। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए केंद्रीय, राज्य सरकार या उसमें अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा में की गई है? धारा 20, धारा 21, धारा 22 या फिर धारा 23। तो यह की गई है धारा 22 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 22 के अंतर्गत। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादक पदार्थों का सेवन करने के पश्चात मोटर यान चलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत उसका श्वास परीक्षण हो सकता है? धारा 203, धारा 205, धारा 206 या फिर धारा 207। तो किसके अंतर्गत होता है? तो ये होता है धारा 203 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 203 के अंतर्गत उसका श्वास परीक्षण हो सकता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, सेल्फ स्टार्टर प्रयोग करने पर हेडलाइट तेज होती है, धीमी होती है, जल्दी बुझती है या फिर कोई अंतर नहीं होता। तो सेल्फ स्टार्टर प्रयोग करने पर जो हेडलाइट है वह धीमी होती है। कैसी होती है? धीमी होती है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ 23 मई 1986 में, 19 नवंबर 1986 में, 15 दिसंबर 1986 में या फिर 18 दिसंबर 1986 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह कब लागू हुआ था? ये हुआ था 23 मई 1986 में। कब हुआ था? 23 मई 1986 में। अगला है, पर्यावरणीय प्रयोगशाला को स्थापित करने का दायित्व किसका है? केंद्रीय सरकार का, राज्य सरकार का, स्थानीय निकाय का या फिर ग्राम सभा का। तो जो पर्यावरणीय प्रयोगशाला है उसको स्थापित करने का दायित्व ये किसके पास है? तो ये है केंद्रीय सरकार का। किसके पास है? केंद्रीय सरकार का। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल धाराओं की संख्या है 9, 11, 66 या 15। तो ये है 66। ठीक है, ठीक है, कितनी है? 66। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार
आयोग का मुख्यालय है मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में या फिर कोलकाता में? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। मानवाधिकार अधिनियम 1993 में धाराओं की कुल संख्या है 45, 44, 43 या फिर 40। तो यह कितनी है? यह है 43। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अनुसार भारत से बाहर किए अपराधों अथवा उल्लंघन के लिए यह अधिनियम लागू होगा? धारा 75, धारा 76, धारा 77 या फिर धारा 79? तो ये किसके लिए लागू होगा? ये होगा धारा 75 के लिए। ठीक है, किसके लिए लागू होगा? धारा 75 के लिए। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में गोपनीयता और एकांतता को भंग करने के लिए दंड वर्णित है? धारा 62, धारा 72, धारा 74 या फिर धारा 75? तो ये है धारा 72 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 72 के अंतर्गत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय दंड संहिता 1860 में धाराओं एवं अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? 428 धाराएं और 22 अध्याय, 511 धाराएं और 23 अध्याय, 515 धाराएं और 24 अध्याय या फिर 482 धाराएं और 21 अध्याय? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी 511 धाराएं और 23 अध्याय। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में निरोध की अवधि होगी 1 माह, 7 माह, 12 माह या फिर 6 माह? तो ये होगी 12 माह। कितनी होगी? 12 माह। ठीक, लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति का वर्णन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में दिया गया है? धारा 3 में, धारा 4 में, धारा 5 या फिर धारा 8? तो यह दिया गया है धारा 5 में। यह दिया गया है धारा 5 में। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? 26 धाराएं और 5 अध्याय, 31 धाराएं और 6 अध्याय, 35 धाराएं और 7 अध्याय या 40 धाराएं और 8 अध्याय? तो इसमें कितना हो जाएगा? ये है 31 धाराएं और 6 अध्याय। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? वह है 31 धाराएं और 6 अध्याय। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या समाज की रुचि हो उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 में किस नाम से वर्णित किया गया है? लोक कर्तव्य, पारिवारिक कर्तव्य, विदेशी कर्तव्य या फिर राज्य कर्तव्य? तो यह किया गया है लोक कर्तव्य के अंतर्गत। ठीक है, वर्णित किया गया है लोक कर्तव्य। इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान है? धारा 28, धारा 29, धारा 30 या फिर धारा 31? तो ये है धारा 29 में। ठीक, किस में प्रावधान दिया गया है? ये दिया गया है धारा 29 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विशेष किशोर पुलिस इकाई का वर्णन किशोर न्याय अधिनियम 2000 की किस धारा में किया गया है? धारा 60, धारा 63, धारा 65 या फिर धारा 66? तो यह किया गया है धारा 63 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 63 के अंतर्गत। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क या फिर सरिस्का नेशनल पार्क? तो भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क।
कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की ओर बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है? संविधान निर्माता संसद के सदस्यों से ज़्यादा बड़े नेता थे। संविधान का निर्माण संसद के अस्तित्व में आने से पहले हुआ। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का निर्माण कैसे होगा और इसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, या फिर संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का निर्माण कैसे होगा और इसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से, तैत्तरीय उपनिषद से, कठ उपनिषद से, या फिर ईशोवास्य उपनिषद से। तो सत्यमेव जयते शब्द लिए गए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? मुंडको उपनिषद से। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना की थी शरत चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या फिर महात्मा गांधी ने। तो भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना किसने की थी? ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किसकी गति वायु में सबसे तीव्र है, यानी सबसे ज़्यादा है? प्रकाश की, ध्वनि की, हवाई जहाज की, या फिर रॉकेट की? तो किसकी ज़्यादा है? यह है प्रकाश की। किसकी ज़्यादा है? प्रकाश की। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों का द्विवार्षिक सम्मेलन चौगम ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में आयोजित किया गया? पर्थ में, सिडनी में, मेलबर्न में, या इनमें से कोई नहीं? तो यह किया गया है पर्थ में। कहाँ किया गया है? पर्थ में। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजनयिक का दूसरे कार्यकाल के लिए 54 देशों के राष्ट्रमंडल समूह का महासचिव नियुक्त किया गया है? निरुपमा रॉय, कमलेश शर्मा, शशि थरूर, या फिर शरद पवार? तो ये नियुक्त किसको किया गया है? ये किया गया है कमलेश शर्मा को। किसको किया गया है? राष्ट्रमंडल समूह का महासचिव किसको नियुक्त किया गया है? कमलेश शर्मा को। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीएफ का पूरा रूप क्या है? पीपीएफ का पूरा रूप क्या है? पब्लिक प्रोटेक्शन फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोक्योरमेंट फंड, या फिर पब्लिक पॉलिसी फंड? तो पीपीएफ का पूरा रूप क्या है? वह है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, या फिर अंडरस्टैंडिंग? तो कौन सा कार्य नहीं करता है कंप्यूटर? तो ये कौन सा कार्य नहीं करता है? ये करता है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये इसका कार्य नहीं है, अंडरस्टैंडिंग। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? पी हेगड़े, सीपी भाटिया, मेधा पाटकर, या अरुंधति रॉय? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था मेधा पाटकर। किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? मेधा पाटकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? सितार में, गिटार में, शहनाई में, या फिर हिंदुस्तानी संगीत में? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किस में प्रसिद्धि पाई है? यह पाई है शहनाई में। किस में पाई है? शहनाई में। ठीक है, शहनाई बजाते थे। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है? राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक अम्ल, टोकोफेरॉल, या फिर थायमिन? तो ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? वह है एस्कॉर्बिक अम्ल।
ठीक है, कौन सा है? एस्कॉर्बिक अम्ल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, श्वेत फॉस्फोरस को सदा रखा जाता है बेंजीन में, केरोसिन में, ईथर में या फिर जल में। तो श्वेत फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है? ये हमेशा जल में रखा जाता है। ठीक है, किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है श्वेत फॉस्फोरस को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में शुरू की गई विवेक एक्सप्रेस कितनी दूरी तय करती है? 2000 किलोमीटर, 4286 किलोमीटर, 3286 किलोमीटर या फिर 2286 किलोमीटर। तो ये कितनी दूरी तय करती है? ये करती है 4286 किलोमीटर। कितनी करती है? 4286 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंटों में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? एस गांगुली, एस तेंदुलकर, बी लारा या फिर जी कस्टन। तो किसके पास है ये है एस तेंदुलकर, यानी सचिन तेंदुलकर के पास ये बनाने का रिकॉर्ड है। सही आंसर है ऑप्शन बी। किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? आलू, गाजर, मूंगफली या प्याज। तो किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मूंगफली को। ठीक है, मूंगफली को। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परभक्षण की निम्नोक्त परिस्थितियों में से किसमें शिकार के ऊपर परपक्षी का अधिक नियंत्रण होगा? सिंह और हिरण, सर्प और मेढक, छिपकली और कीट या फिर उल्लू और चूहा। तो किसका होगा? ये होगा सिंह और हिरण का। किसका होगा? सिंह और हिरण का। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोहेन, नरेंद्र कपानी, पर्सी एल स्पेंसर या टी.एच. मैमा। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? यह किया है नरेंद्र कपानी ने। किसने किया है? नरेंद्र कपानी ने। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का या फिर प्रिज्म का। तो किसका प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है प्रिज्म का। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब शिशुओं में अंडाणु का निषेचन और विकास टेस्ट ट्यूबों में होता है। अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूबों में होता है और विकास गर्भाशय में होता है। अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है और विकास टेस्ट ट्यूबों में होता है, या फिर अंडाणु का विकास टेस्ट ट्यूबों में निषेचन के बिना होता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूबों में होता है और विकास गर्भाशय में होता है। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, एलोसोम होते हैं कोशिकांग, पादप हार्मोन, एलील या फिर लिंग गुणसूत्र। तो एलोसोम क्या होते हैं? तो ये होते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक है, क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, द्विअधिकार या फिर अल्पाधिकार। तो किस बाजार में स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है? तो ये होती है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। किस में होती है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ जाए तो इसे कहा जाएगा समानुपातिक कर, आरोही कर, एक मुश्त कर या फिर अवरोही कर। तो इसको कहा जाएगा आरोही कर। क्या कहा जाएगा? आरोही कर। ठीक है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर अनिश्चित काल के लिए।
तो ये कितने महीने के लिए रहता है? ये रहता है 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो किसने हत्या कर दी थी? ये कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का सेनापति कौन था? खिज्र खां, मोहम्मद गौरी, मलिक काफूर या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो दिल्ली का सेनापति पूछा है तो वह कौन था? वह था मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। ठीक, अगला है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण या फिर उपरोक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। तो भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। क्यों फट जाती हैं? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। जमने पर पानी फैलता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती हैं? तांबा, जस्ता, निकेल, तांबा, जस्ता और एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता और सिल्वर या जस्ता, सिल्वर और निकेल? तो जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती हैं? वह होती हैं तांबा, जस्ता और निकेल। कौन सी होती हैं? तांबा, जस्ता और निकेल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो नामक जनजाति कहाँ निवास करती है? फिनलैंड तथा नॉर्वे, नॉर्वे तथा साइबेरिया, साइबेरिया तथा स्वीडन, कनाडा तथा अलास्का? तो जो एस्किमो नामक जो जनजाति है वह कहाँ निवास करती है? यह निवास करती है कनाडा तथा अलास्का में। कहाँ निवास करती है? कनाडा तथा अलास्का में। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग या फिर सूर्य के द्रव्यमान का आधा भाग? तो बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, यह है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।